आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और उस क्लास में हमने समझे 2 ईयर्स केसेस वाले क्वेश्चनों को। आपको 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाएगी या आपको 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दी गई होगी। उस आधार पर हमने क्वेश्चनों को समझा और 3 मेथडों को समझा कि जो 3 मेथड हैं कौन कौन से थे और उनसे 2 ईयर्स वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे 3 ईयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, समय आपको 3 ईयर्स दिया गया होगा, उन क्वेश्चनों को समझेंगे किस तरीके से हल किया जाता है और उन क्वेश्चनों को हल करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो देखिए, इनको हल करने के लिए हमने आपको पिछली भी क्लास में 3 मेथड बताए थे और आज की भी क्लास में 3 मेथड होंगे। मगर इसमें क्या होगा कि उस जो मेथड में थे 2 क्या थी, जैसे पहला आपका क्या था ट्री प्रोसेस, तो उसमें क्या थी 2 शाखाएं होती थी। इसमें क्या होगा 3 शाखाएं होगी, क्योंकि 3 साल का क्या पूछा है, सीआई पूछा है। तो देखिए, अब क्या करेंगे, एक एक करके तीनों मेथडों को समझेंगे कि इन तीनों मेथडों से क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए, पहला जो मेथड है वो क्या है, ट्री प्रोसेस। हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि ट्री प्रोसेस क्या होता है और क्यों इसको नाम दिया गया ट्री प्रोसेस। ठीक, तो अब सीधा आज की क्लास में आएंगे सीधे हम क्या मुद्दे पर कि देखिए, इसमें हमारे लिए क्या रेट दिया है 10%। कोई आपको दर दी जा सकती है, ये हमने क्या माना कि हमें 10% हमने रेट मानी। तो 10% का अगर हम क्या भिन्न करते हैं तो क्या होगा 100/10। देखिए, परसेंट का हमने बताया था कि परसेंट क्या होती है 100 होती है, परसेंट अपने में 100 होती है। तो हमने क्या किया 10/100 किया। अब इसको काटा तो क्या करेंगे 1/10। जब 3 ईयर्स केस है तो हम क्या करेंगे 3 की पावर करेंगे, और अगर 2 ईयर्स केस होता है तो हमने बताया आपको कि 2 की पावर करेंगे। तो देखिए, जो हमने बताया कि जो इसका हर होगा वो क्या होगा प्रिंसिपल होगा, और जो अंश होगा वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। अब देखिए, 10 रुपए क्या है इसका प्रिंसिपल है और 1 रुपए क्या हमें मिला इंटरेस्ट। तो आप देखिए 1 रुपए इंटरेस्ट मिला कितने 10 रुपए पर। इसको अगर परसेंट में बदलेंगे तो क्या आएगा 10% आया। इस तरीके से क्या है कि 1 रुपए पे 10 रुपया जो हमें क्या मिला इंटरेस्ट मिला, तो 10% आया। तो यहाँ 10% का हमने भिन्न में बदला तो 1/10 हुआ। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि किस तरीके से हमको परसेंट को भिन्न में बदलना है और भिन्न को परसेंट में बदलना है। उसके बाद हम देखिए, जो कि हमारा हर है ये क्या है प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को हम क्या क्यू करके कहाँ रखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने बताया कि ट्री प्रोसेस में जो पहले हमारी क्या होगी, इसको मान लो एक जड़ और इसकी क्या आएंगी सभी शाखाएं। तो ये जो हम सीआई निकालेंगे या आप अमाउंट निकालेंगे, कुछ भी निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, आपको क्या प्रिंसिपल पे सब चीजें काउंट की जाती है। हमने बताया कि सीआई एसआई कुछ भी निकालना आपको प्रिंसिपल होना चाहिए। तो देखिए, यहां क्या रखेंगे कि 10 का हम क्या करेंगे क्यू, तो क्या निकलेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल 10 का क्यू कितना होगा 1000 रुपए। तो यहाँ क्या रखेंगे हम 1000 रुपए रखेंगे। उसके बाद में देखिए, हमने क्या रखा 1000 रुपए। अब देखिए, उसके बाद में क्या करेंगे कि 1000 रुपए का 10%, तो 1000 रुपए का 10% क्या होता है 1/10, और 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 100 रुपए। ये क्या निकला पहली साल का सीआई। और हमने बताया कि पहली साल का सीआई और पहली साल का एसआई क्या होता है समान होता है। उसके बाद में देखिए, दूसरी साल का निकालेंगे 1000 रुपए पे 1/10 कितना आएगा 100, और तीसरी साल का कितना आएगा 1/100, तीसरी साल का भी 100 आया। अब ये तीनों सालों का अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ऐसा ही होगा। अब देखिए, पहली साल का जो एसआई है उस पर भी हमको दूसरी साल क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहली साल के एसआई पर कितना मिलेगा 1/10, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर इंटरेस्ट 100 का 1/10 कितना 10 रुपए। अब देखिए, ये क्या निकला दूसरी साल का सीआई। पहली साल की किस पर मिला हमें इंटरेस्ट पे 10 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला। अब देखिए क्या करेंगे कि हमको इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना होगा
10 रुपये। इस 100 का 10% कितना हुआ 10 रुपये, और इस 10 का 10% कितना हुआ 1 रुपये। तो टोटल तीसरी साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा 120 और कितना 121 रुपये। दूसरी साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा 110 रुपये, और पहली साल का सीआई कितना होगा 100 रुपये। तो देखिए यहां से अगर आपसे पूछता है कि पहली साल का सीआई कितना होगा 100, दूसरी साल का सीआई कितना होगा 110, आप बता सकते, और तीसरी साल का सीआई कितना होगा तो 121। अगर आपसे पूछता है कि पहली साल के सीआई में और दूसरे साल के सीआई में अंतर कितना है, तो आप अंतर निकाल सकते हैं। 121 माइनस 10 कितना 11। इसी प्रकार अगर आपसे यहां पूछता है कि तीनों सालों का सीआई क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 121 प्लस 110 और कितना 100 कितना होगा 331 रुपये क्या हुआ सीआई। तो हमें यहां से तीनों सालों का भी सीआई निकाल दिया। अगर देखिए आपको पूछता है कि एसआई अमाउंट, तो एसआई अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, 1000 रुपये प्रिंसिपल दिया है और 300 रुपये क्या निकला एसआई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा एसआई अमाउंट। तो देखिए अब समझते हैं कि हमने क्या क्या निकाला। प्रिंसिपल निकला हमारा 1000 रुपये, एसआई कितना निकला 300 रुपये, सीआई कितना निकला 331 रुपये, डिफरेंस कितना निकला 31। हमने बताया सीआई और एसआई का ही अंतर क्या होता है डिफरेंस होता है। और देखिए अमाउंट कितना निकला, तो टोटल जो अमाउंट क्या है आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई कितना हुआ अमाउंट 1000 प्लस 331 कितना हुआ 1331। उसके बाद में देखिए एसआई अमाउंट क्या निकलेगा प्रिंसिपल प्लस एसआई तीनों सालों की, तो तीनों सालों की एसआई क्या थी 300 रुपये, तो कितना हुआ 1000 और 300 1300 रुपये। उसके बाद में देखिए पूछता है अगर सीआई अमाउंट क्या होगा, तो टोटल सीआई आपकी कितनी है 331 और प्रिंसिपल कितना है 1000, तो टोटल सीआई अमाउंट होगा 1331। तो हमने यहां से कुछ भी पूछे इस मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आपसे अगर चाहे अमाउंट पूछे या प्रिंसिपल पूछे या एसआई पूछे, सीआई पूछे, डिफरेंस पूछे, एसआई अमाउंट पूछे या सीआई अमाउंट पूछे, तो यहां हमने क्या समझा ट्री प्रोसेस। अब समझेंगे कौन सा प्रोसेस रेशियो प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमें कोई मान दिया जाता है उसको क्या रेशियो में रखते हैं, और उस रेशियो की तुलना हम किससे वास्तविक मान से करते हैं। जैसे अगर हमको प्रिंसिपल दिया है तो जहां जो प्रिंसिपल का क्या आएगा रेशियो निकल के आएगा, और आपको वास्तविक जो प्रिंसिपल दिया है इसकी तुलना हम क्या करेंगे उससे करेंगे। तो देखिए दर हमने क्या लिया 10%, 10% का हमने निकाला कितना 1/10। अब क्या करेंगे कि ये क्या है हमने आपको बताया प्रिंसिपल और ये क्या इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बनता है अमाउंट, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा अमाउंट। तो देखिए प्रिंसिपल क्या अनुपात, हमने आपको बताया कि रेशियो प्रोसेस में क्या होता है प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 10, तो यहाँ क्या करेंगे 10 रखेंगे। उसके बाद में देखिए अमाउंट कितना हुआ 10 और 1 11, अमाउंट 11 हुआ। अब हमने बताया कि 3 इयर्स केस में हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल की क्या करेंगे घात करेंगे, और घात क्या करेंगे क्यू, और अमाउंट की घात करेंगे और इसकी घात क्या करेंगे क्यू। तो 10 की हम क्या करेंगे क्यू किया, और कितना निकला 10 का क्यू 1000 रुपये। उसके बाद में 11 का क्यू किया तो कितना निकला 1331 रुपये। देखिए आपको क्या क्यू याद होनी चाहिए, कितने तक क्यू याद होनी चाहिए आपको कम से कम 20 तक तो क्यू याद होनी चाहिए, और वर्ग आपको 30 तक होनी चाहिए, और पहाड़ी भी आपको 30 तक याद होनी चाहिए। क्योंकि आप जब मैथ पढ़ते हैं या मैथ के सवाल कैलकुलेशन करते हैं तो आपको उनको कैलकुलेट करने में क्या होती है दिक्कत होती है। किस वजह से कि हमको पहाड़ी याद नहीं होते हैं, हमको क्यू याद नहीं होते, हमको वर्ग याद नहीं होते। अगर हमको क्या क्यू वर्ग और पहाड़ी याद हैं तो हम कैलकुलेशन को आसानी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक, आपको क्या करना है कि सब पहाड़ी याद करने, क्यू याद करने और वर्ग याद करने।
तो देखिए हमें इसका 11 का क्यू याद था तो हमने लिख दिया। 11 का क्यू कितना होता है 1331। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है सीआई होता है। कैसे देखिए, ये क्या अमाउंट और ये क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे और इंटरेस्ट के सीआई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अमाउंट बनेगा। अगर अमाउंट में से हम सीआई घटा देंगे तो क्या निकलेगा प्रिंसिपल निकलेगा, और प्रिंसिपल में सीआई जोड़ देंगे तो क्या होगा अमाउंट होगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा सीआई। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 331। अब देखिए सीआई और सीआई में क्या क्या होता है एसआई और डिफरेंस। एसआई इसमें 3 साल की क्या होगी एसआई होगी और इसमें डिफरेंस होगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है एसआई निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले को लगाएंगे। ये फार्मूला क्या है एसआई बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए यहाँ क्या है 10 रेशियो माना है हमने तो रेशियो रखेंगे। तो देखिए हमें क्या लगाना एसआई प्रिंसिपल कितना 10 और देखिए कितनी ईयर का केस है 3 का। तो 3 माइनस 1 कितना आया 2। अंश कितना दिया है 1 क्योंकि हम रेशियो में ही तो चल रहे हैं अभी। तो अंश दिया कितना 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। और देखिए फिर क्या करेंगे जितनी ईयर का केस है उससे गुणा कर देंगे। 3 ईयर का केस है हमने किया 3 से गुणा। अब देखिए इसका वर्ग किया कितना आया 100 इंटू 1 इंटू 3 कितना हुआ 100 इंटू 3 कितना 300। 300 क्या निकल के आया एसआई 300 निकल के आई एसआई। तो देखिए डिफरेंस कितना निकलेगा सीआई में से एसआई घटा दिया तो डिफरेंस निकल के आया 31 रुपए। तो यहां देखिए हमने क्या क्या निकाला प्रिंसिपल निकाला था कितना 1000 रुपये। और देखिए हमने एसआई कितना निकाला 300, डिफरेंस कितना निकाला 31, अमाउंट कितना निकाला 1331 और एसआई अमाउंट कितना निकाला 1300। अब देखिए ये क्या है प्रिंसिपल और एसआई 300 कितना हुआ 1300। उसके बाद में देखिए सीआई अमाउंट। देखिए सीआई अमाउंट किससे बनेगा सीआई प्लस प्रिंसिपल से। तो 1000 प्लस 331 सीआई अमाउंट बना आपका 1331। अब देखिए ये हमें समझा रेशियो प्रोसेस कि रेशियो प्रोसेस से हमें क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है और हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रोसेस से हमें किसको निकालने में आसानी हुई, किसको मतलब प्रिंसिपल को या एसआई सीआई डिफरेंस अमाउंट एसआई अमाउंट या सीआई अमाउंट। तो हमको देखिए पहले हमने इससे आसानी से क्या निकाल लिया 3 सालों का एसआई। उसके बाद में अगर पूछता तीसरी साल का सीआई और दूसरी साल का सीआई के बीच अंतर तो इससे निकाल देते आसानी से। अगर देखिए और क्या पूछता कि तीसरी साल का क्या होगा सीआई कितना होगा या दूसरी साल का सीआई कितना होगा, इसको भी हम इससे आसानी निकाल लेते। अगर हमसे पूछता कि सीआई कितना होगा तो हम क्या बनाएंगे रेशियो प्रोसेस। ये रेशियो प्रोसेस बेस्ट रहता है अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि सीआई कितना होगा। अगर आपको अमाउंट पूछता है तो इसको अपनाएंगे क्योंकि देखिए अमाउंट निकालने में हमें यहाँ क्या एसआई भी निकालना होगा, फिर 3 सालों पर दिए ब्याज भी निकालना होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे प्रिंसिपल प्लस सीआई जोड़ेंगे जब अमाउंट लगा लेंगे। मगर यहाँ क्या करेंगे डायरेक्ट हम अमाउंट निकाल सकते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इन तीनों मेथडों में से मेथड लगाएंगे। तो देखिए अब समझेंगे क्या हिल प्रोसेस। हिल प्रोसेस समझते हैं कि इससे क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। रेट दिया है 10%, 10% को हमने भिन्न में बदला क्या हुआ 1/10। उसके बाद में समय देखिए क्या है 3 ईयर दिया है, पूछा क्या है प्रिंसिपल, क्या पूछा डिफरेंस, और भी आपसे पूछ सकता है कि इसको निकालिए। मगर इससे क्या बेटर रहता है प्रिंसिपल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और डिफरेंस इससे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंस निकालने के लिए आपके लिए 3 सालों की क्या एसआई निकालनी पड़ेगी और फिर 3 सालों की सीआई निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से इसमें देखिए यहाँ कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, सीआई निकालना पड़ेगा फिर एसआई निकालना पड़ेगा फिर आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ क्या आप कि आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए समझेंगे किस तरीके से डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अब हमको क्या दिया प्रिंसिपल कितना है 10, 10 का क्यूब किया कितना हुआ 1000 रुपये।
उसके बाद में 1000 रुपये पर हमें कितना 1/10% क्या हुआ ब्याज प्राप्त हुआ। तो पहली साल जो हमें ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 100 रुपये। अब 100 रुपये पर हमने क्या किया दूसरी साल के लिए इंटरेस्ट दिया। तो कितना दिया हमने 1/10 कितना 10 रुपये। और इस जो इंटरेस्ट पर दूसरी साल वाले जो इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट हमें मिला उस पर हम तीसरी साल के लिए भी तो ब्याज देंगे। तो कितना प्राप्त होगा हमें 1 रुपये। अब देखिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि 2 इयर्स जो केसेस होते हैं उसमें हिल प्रोसेस में हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं। तो हमने वहां बताया था 2:1। 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एसआई में करेंगे, 1 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में करेंगे डिफरेंस में। और जो लास्ट वाला स्टेप होता है यही क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है। मगर इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 3:1 के अनुपात में हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको गलती से पिछली क्लास में बता दिया था कि 3:2:1 वो वहां से आपको क्या करना है सुधार कर लेना है कि वहां क्या होगा 3:3:1 होगा। ये क्या निकल के आया देखिए एसआई, ये क्या लगा आया एसआई पर हमें मिला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर फिर क्या मिला इंटरेस्ट। तो किस तरीके से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 3 से, इसमें करेंगे 3 से और इसमें करेंगे 1 से। तो देखिए कितना प्राप्त हुआ हमें 300 रुपये। ये कितना प्राप्त हुआ 30 रुपये और ये कितना प्राप्त हुआ 1 रुपये। तो देखिए हमने आपको बताया कि ये क्या है तीनों सालों का एसआई, ये क्या है तीनों सालों पर मिला ब्याज। और ये क्या मिला ब्याज पर ब्याज, जो इस पर हमें क्या मिला ब्याज। तो देखिए ये क्या 30, तो ये क्या होगा ये डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस किसका होगा एसआई और सीआई का डिफरेंस। क्योंकि देखिए अब आपको इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि जो आपकी सीआई होती है वो बड़ी होती है और एसआई क्या होती है छोटी होती है। तो हमेशा जब हम घटाएंगे तो सीआई माइनस एसआई बराबर क्या मिलेगा आपको डिफरेंस, इस तरीके से। तो देखिए ये डिफरेंस, तो हमने क्या किया आसानी से डिफरेंस निकाल लिया। आपको अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से करके हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, वहां क्या निकाल सकते हैं तीनों सालों का एसआई निकाल सकते हैं। और अगर आपको क्या है अमाउंट पूछता है तो अमाउंट किस तरीके से निकलेगा देखिए ये क्या होगा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई क्या होगा हमारा अमाउंट होगा। और अमाउंट क्या होगा देखिए यहाँ 1000 और प्लस 300 और 31 कितना 331 प्लस 1000 1331 हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाला 1000 रुपये, एसआई निकाला 300 रुपये, सीआई निकाला एसआई प्लस डिफरेंस को जोड़ के क्या निकाला सीआई निकाला। उसके बाद में डिफरेंस कितना निकाला देखिए 31 रुपये, ये जो था हमारा डिफरेंस था 31 रुपये डिफरेंस निकाला। फिर देखिए अमाउंट कितना निकाला 1000 रुपये और 331 रुपये अमाउंट निकाला। एसआई अमाउंट निकालना होता तो 1000 प्लस तीनों सालों का एसआई, एसआई अमाउंट हमारा निकलता। उसके बाद में देखिए ये सीआई अमाउंट, तो सीआई अमाउंट क्या हुआ सीआई कितना 331 और प्लस प्रिंसिपल सीआई अमाउंट आपका निकल के आ गया। तो हम तीनों प्रोसेस से अगर आपसे कुछ भी पूछता है आसानी से निकाल सकते हैं, मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इतनी समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये तो हम समझे कि 3 साल के केसेस पर तीनों मेथडों को किस तरीके से कैलकुलेट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। और अब समझेंगे कुछ क्वेश्चन और समझेंगे उनको किस तरीके से हल किया जाएगा और इन मेथडों को लगा के देखेंगे कि इन मेथडों से किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए अब समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी धन पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 16,900 रुपये है तो वह धन ज्ञात कीजिए। यह हमें क्या दे रखा है सीआई दे रखा है और सीआई कितना दे रखा है 16,900 रुपये। और देखिए पूछा क्या प्रिंसिपल मूलधन पूछा है, तो यहां हम सीआई दे रखा है 16,900 रुपये। अब देखिए
रेट कितना है 14 सही 2/7, तो इसको किस में बदलेंगे हम भिन्न में बदलेंगे, तो कितना होगा 14 सत्ते कितना 98 और 2 कितना होगा 100/7। अब देखो परसेंट को हम क्या अगर भिन्न में बदलते हैं तो किस तरीके से बदलेंगे परसेंट को, हमेशा 1/100, तो क्या होगा ये क्या होगा 100 से 100 कट गया तो कितना बनेगा 1/7। अब जो 7 है आपका क्या है प्रिंसिपल है, हमने आपको बताया कि जो हर होता है वो क्या होगा प्रिंसिपल, और जो अंश है वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो देखिए हम यहाँ कौन सा मेथड पढ़ेंगे रेशियो प्रोसेस। रेशियो प्रोसेस में क्या होता है देखिए प्रिंसिपल हमने कितना माना 7, तो यहाँ क्या रहेंगे 7 रखेंगे, यहाँ हमने 7 रखा, और देखिए अब जो अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वही तो हमारा क्या बनेगा अमाउंट बनेगा। तो 7 + 1 क्या हुआ अमाउंट हमारा 8 हुआ। अब देखिए हमने बताया कि जो प्रिंसिपल है उसका क्या करेंगे क्यू करेंगे और अमाउंट है उसका क्यू करेंगे, तो 7 का क्यू कितना होगा 343, हमने यहाँ क्या किया इसका क्यू किया, 8 का क्यू किया तो कितना हुआ 512। अब देखिए जो इनकी जो दोनों क्वांटिटी है ये क्या है रेशियो में है, ये जो है रेशियो में है अनुपात में है। तो देखिए हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, हमें निकालना है प्रिंसिपल, और देखिए सीआई बराबर क्या दे रखा 16,900 रुपये। तो अगर यहां से हम इनके अनुपात में सीआई निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा 512 में से आपको कितना घटाना 343, तो देखिए घटाते हैं इसको, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, उसके बाद में यहाँ कितना बचा 0, और यहां से हमने क्या लिया 2.5 लिया तो कितना हुआ 10, 10 में से कितना गया 4 गया तो कितना बचा 6, उसके बाद में देखिए यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो सीआई निकल के आया हमारा रेशियो में कितना 169, और 169 की वैल्यू क्या दे रखी है 169 की वैल्यू दे रखी है 16,900 रुपये। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, तो किस तरीके से प्रिंसिपल निकालेंगे देखिए यहाँ क्या करेंगे 16,900 भागे 169, अब निकालना क्या हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल से गुणा कर देंगे, और प्रिंसिपल कितना दे रखा 343, तो देखिए इससे 169 से 169 कटा कितना बचा 100, देखिए अब क्या करेंगे 343 कितना 2 जीरो पीछे लगा देंगे, तो ये क्या निकलेगा हमारा प्रिंसिपल निकल गया। अगर हमको क्या निकालना था अमाउंट, तो क्या करते 512 की गुणा करते अमाउंट निकालना, तो यहां से हम 2 चीजें आसानी से निकाल सकते हैं, पहले नंबर प्रिंसिपल, दूसरे नंबर अमाउंट, और तीसरे नंबर सीआई। अगर हमको एसआई निकालना होता तो हम क्या करते हम आपको फार्मूला बताए थे एसआई बराबर प्रिंसिपल की पावर जितनी साल का आपको सीआई पूछा है, तो जैसे 3 साल का तो 3 - 1 कितना बचा 2, मल्टीप्लाई कितना अंश, अंश जितना होगा तो अंश कितना इसमें 1 की मल्टीप्लाई की करेंगे, उसके बाद में कितने साल का केस है 3 इयर्स का केस है तो 3 इयर्स, इस तरीके से। मगर इससे क्या होगा कि हमको एसआई निकालने में लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या बनाएंगे ट्री प्रोसेस, ट्री प्रोसेस आसान प्रोसेस है। तो यहाँ हमने क्या किया आंसर को प्राप्त किया, और आंसर आया 34,300 रुपये। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, और समझेंगे इसको किस तरीके से हल किया जाएगा और इसमें कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन, कोई धन 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का केस क्या है 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 6,860 रुपये प्राप्त हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना हमें सीआई, ये क्या रखा है अमाउंट, तो देखिए और क्या दे रखा है आर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आर दे रखा है 16 सही 2/3, इसका भिन्न बनाएंगे तो आप कितना पाएंगे 1/6, तो ये क्या होगा हमारा इंटरेस्ट होगा, ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल होगा। हमने बताया आपको कि अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। अब देखिए प्रिंसिपल की
जगह प्रिंसिपल रखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर 6, और अमाउंट कितना हुआ 6 और 1 7। ये क्या है, अनुपात में है। अब देखिए 6 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 216, 7 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 343। अब देखिए सीआई निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा सीआई होगा। तो 13 में से 6 गया कितना आएगा 7। देखिए उसके बाद में यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। तो हमें सीआई कितना प्राप्त हुआ रेशियो में 127 रुपये। इसको आप रुपये भी मान सकते हैं या इसकी क्वांटिटी भी मान सकते हैं। तो देखिए अब क्या निकालना है, हमें सीआई निकालना है। अभी यहाँ क्या मिला हमें रेशियो में। अब देखिए क्या है, हमें मिश्र धन दे रखा है 6860 रुपये, किस बराबर अमाउंट बराबर, अमाउंट का कितना निकला 343 रुपये, ये जो निकला 343 रुपये। तो यहाँ क्या करेंगे 343 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6886 रुपये, और हमें निकालना क्या है सीआई। तो क्या करेंगे इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे 6860 रुपये, इससे क्या करेंगे भाग दे देंगे 343 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 127 क्योंकि हमें निकालना क्या है सीआई, और सीआई की वैल्यू दे रखी है 127 रुपये। ठीक है, इससे काटा हमने कितनी बार काटा 2 बार, तो कितना 20। यहाँ क्या रखेंगे 1 जीरो, इस जीरो को उठा के क्या ले गए यहाँ पर, और 2 का गुणा करेंगे 14, 2 का गुणा किया 5 और 2 का गुणा किया इसमें 1 में कितना 2, तो कितना हमें प्राप्त हुआ सीआई 2540 रुपये हमें सीआई निकल के आया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। पूछा गया है हमसे सीआई। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल किया। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था मूलधन, दूसरे में क्या निकाला था सीआई। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा तीसरा कि इसमें क्या पूछा है और इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, किसी धन पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 350 रुपये है। मतलब सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना 350 रुपये है। तो मिश्र धन और कौन सा चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन कौन सा, तो देखिए सीआई अमाउंट हमें पूछा है। तो देखिए अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे, और इसको हम किससे पहाड़ी प्रोसेस से हिल प्रोसेस से हल करेंगे। तो देखिए रेट क्या दिया 12.5%। 12.5% को किस तरीके से लिख सकते हैं 1/8। तो ये क्या हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या हमारा इंटरेस्ट है। अब देखिए इस 8 की क्या करेंगे पावर करेंगे कितना 3, तो कितना होगा 512। तो जो प्रिंसिपल निकलेगा वो कितना निकलेगा 512 रुपये। ये कि सब क्या होगा एक यूनिट में होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल मिला हमें, प्रिंसिपल पर क्या करेंगे प्रिंसिपल पर करेंगे हम इसका ब्याज निकालेंगे कि हमें कितना ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर, क्योंकि ब्याज जो निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है प्रिंसिपल पर ही ब्याज निकाली जाती है। हमने आपको बताया कि मूलधन पर ही ब्याज निकाली जाती है। तो 512 का कितना 1/8 निकालना है, क्योंकि 12.5% कितना होता है 1/8। तो इसका 1/8 निकाला तो कितना आया 64 रुपये। अब देखिए क्या करेंगे 64 का 1/8 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 8 रुपये। और देखिए 8 का 1/8 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 1 रुपये। तो हमने आपको बताया कि अगर 3 साल का केस है तो आप जैसे आपको हर दिया है 5, तो कितना होगा 3 साल का प्रिंसिपल। ऐसी संख्या निकालनी है कि 5 जो संख्या निकले वो 5 से 3 बार कट जाए। तो 5 से 3 बार कटने वाली संख्या क्या होगी 125। 6 से कटने वाली संख्या क्या होगी 216। 7 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी 343। तो
आप इसको समझे भी होंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। तो देखिए हमने आपको बताया कि हिल प्रोसेस में जब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो किस रेशियो में करनी है, तो इस किस रेशियो में करनी है, 3 3 1 के रेशियो में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया, 64 के हमने किया 3 बार मल्टीप्लाई किया, कितना है, 4 × 12, 6 × 18 और 1 19, 8 × 24 और ये 1। अब देखिए ये तीनों सालों का क्या है, SI, और ये क्या है, इस SI पर मिला हमें ब्याज, और ये क्या है कि इस SI पर मिला हमें ब्याज। अब देखिए ये जो होगा ये क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि SI और CI का अंतर ही हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। और देखिए अगर SI और प्लस डिफरेंस को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, CI। तो क्या निकला, SI प्लस डिफरेंस को जोड़ा तो CI। तो देखिए CI प्लस प्रिंसिपल क्या निकलेगा, CI अमाउंट। तो पूछा गया चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है। तो देखिए इन दोनों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर कितना दे रखा है, 350 रुपये। तो डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकला 24 और 1 25, डिफरेंस बराबर निकल के आया 25 रुपये। तो देखिए डिफरेंस बराबर निकला हमारा 25 और 25 की वैल्यू क्या दे रखी है, 350 रुपये। निकालना क्या हमें, CI अमाउंट, और CI अमाउंट क्या निकलेगा, CI जो अमाउंट निकलेगा किसमें, यूनिट में, 512 प्लस 192, 24 और 1 25, कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7, कितना निकल गया है यूनिट में, 729 रुपये। तो देखिए 729 यूनिट निकल के आया CI अमाउंट का। तो क्या करेंगे, इसमें 729 की गुणा कर देंगे। अब देखिए 25 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो 25 1 25 या बचा कितना 10, 25 चौका 100, कितना है 14 × 729। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या हुआ, 14 नम्मा 126, 14 दूनी 28 और 12 कितना हुआ 40 का 0, 14 सत्ते 98 और कितना 4 102, तो कितना निकल के आएगा 10,206 रुपये क्या निकला, CI अमाउंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि CI अमाउंट निकाला। अगर हमको इसमें रेशियो प्रोसेस निकाल दे तो हमें डिफरेंस निकालने में थोड़ा समय लगता, तो यहाँ हमने डिफरेंस आसानी से निकाल लिया। तो देखिए हमें डिफरेंस की यूनिट कितनी दे रखी है 25, और 25 की तुलना हमने किससे की 350 से, 25 बराबर दे रखा 350। हमें क्या निकालना था, CI अमाउंट। तो CI अमाउंट को क्या हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं ले जानी है, आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है। तो साथ ही हमने CI अमाउंट की जो यूनिट थी उससे हमने गुणा कर दिया, तो कितना निकल के आया 10,206 रुपये। अब देखिए यहां आपको अगर CI अमाउंट निकालना है तो CI अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे कि तीनों सालों का क्या है, ये CI है प्लस प्रिंसिपल, तो क्या निकला हमारा CI अमाउंट निकल के आ गया और डिफरेंस भी निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हल किया। समझे हमने इन तीनों क्वेश्चनों को, और क्या समझा, तीनों मेथड 3 इयर्स केसेस पर। आगे हम समझेंगे कि अगर आपको देता है कि पहली साल का CI या दूसरी साल का CI के बीच अंतर है, या देता है आपको पहली साल का CI या तीसरी साल के CI के बीच अंतर, या देता है आपको दूसरी साल का CI और तीसरी साल के CI के बीच का अंतर। इन क्वेश्चनों को और देखिए समझेंगे कि आपको जो समय होगा वो किस तरीके से, 1 साल कुछ दिन, 2 साल कुछ दिन और
एक साल कुछ दिन जो समय देता है उन क्वेश्चनों को समझेंगे, और पहली साल का सीआई, दूसरी साल का सीआई और तीसरी साल का सीआई के बीच में अंतर, या पहली साल का सीआई क्या होगा, दूसरी साल का सीआई क्या होगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के विविध केसों पर आधारित क्वेश्चन होंगे, उनको हम लेके आएंगे और एक एक करके सबके समझेंगे कि उनको कैसे कैलकुलेशन उनकी की जाती है और उनकी शॉर्ट कैलकुलेशन क्या हो सकती है, जिससे आपका एग्जाम हॉल में आपका क्या बचे, समय बचे और आप अपने पेपर को अच्छे से कर सकें। ठीक, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहती है, और आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, बगैर आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपना सहयोग बनाए रखें हम पर, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।